ये मटेरियल ओपन करो M02 में। MRP 2 मतलब MM02 में मटेरियल ओपन करो और MRP 3 भी ओपन करो इसका। खाली MRP 3 सेलेक्ट कर, यस। एक ही सेलेक्ट कर। नहीं इस ओके, ठीक है, इसमें भी दिख रहा हूँ। ठीक है, आया करना फिर क्लिक। 02 में जा, चेंज व्यू में जा। एक मिनट एक मिनट। 02। हैंग हो रहा है ये, एक मिनट एक मिनट। हाँ सर, ये है अभी चेंज मटेरियल, और इसमें रिक्वायरमेंट टाइप का दिक्कत है बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट एक मिनट। आवाज आपका ब्रेक हो रहा है। अभी हो, और अभी हो। स्क्रीन स्क्रीन भी आपको MD61 वाला दिख रहा है, हाँ, मे बी नेटवर्क इशू आपके साइड से, राइट? एक एक इधर मिनट इधर अभी। MM03 बोल के ऐसे बोल। हाँ सर, अभी दिख रहा है। हाँ, ओके। हम्म। अभी मटेरियल रिक्वायरमेंट टाइप। हाँ तो ये मैं क्या बोल रहा, MRP 3 में जाओ अभी डायरेक्टली। वहाँ पे स्ट्रेटजी ग्रुप रहेगा, वहाँ पे 10 डालो। इसमें है अरे ना, उधर ही उधर। उधर ही अरे क्लिक उधर कर। मटेरियल में। अरे MRP 3 MRP 3 के में इधर। ओके ओके, MRP 3 हाँ में हाँ। स्ट्रेटजी 10 डालो। स्ट्रेटजी ग्रुप। 10। 10 डालो। मेक टू स्टॉक। मेक टू स्टॉक। ओके। इंटर करके सेव करो। अभी ट्राई करो। नो रिक्वायरमेंट टाइप, एक बार फिर से डालता हूँ मैं। बैक जाओ। बैक जाओ, हाँ। इनिशिएट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करो। हाँ, ओके, ये हो गया सर। ट्राई करो। बोलते बोलते जो एंट्री डेटा कर रहे हो बताओ क्या कर रहे हो आप। ओके ओके, ये मंथ के हिसाब से थोड़ा डाल रहा हूँ, एज पर अवर हम्म। फोरकास्टिंग। हम्म। तो सेव किया अभी, और कन्वेयर मिनरल। अभी इसको /MD04 कन्वेयर मिनरल। ओके, हाँ ये आ गया अभी। इधर तक सर वीडियो देखा मैंने। हम्म। इधर तक देखा कि इसको अभी चेंज कर सकते हैं ना, मेक टू स्टॉक को अभी। यस, तो डिपेंड, वो पेंसिल का सिंबल है तो वो चेंज का है। ठीक है, मतलब MD62 का है। गूगल पे ऊपर गए तो डिस्प्ले मोड है, मतलब MD63। ठीक है। ओके ओके। करके देखो ट्राई, कोई बात नहीं। हाँ, ओके। प्लानिंग स्टार्ट, प्लानिंग एंड।
हाँ, इसमें तो हम एडिट कर सकते हैं ना पूरा। हाँ। 15। ओके सर, ये फोरकास्टिंग का मटेरियल अभी अगर मेरे को अभी प्रोडक्शन ऑर्डर में डालना है तो उसको कर सकते हैं क्या? मतलब स्टेप ये नेक्स्ट अभी स्टेप। ये अभी फ्यूचर में आएगा ना एक साथ 25 को ये मटेरियल। इसका इसका वर्क ऑर्डर मेरे को अभी देना है ऐसा? वर्क ऑर्डर नहीं यार, प्रोडक्शन ऑर्डर बोलो इसको, अभी सॉरी सॉरी। अभी नहीं दे सकते ना। अभी ओके जो आपने 15 क्वांटिटी डाला है वो क्या है, रिक्वायरमेंट है, वो एमआरपी रन करेंगे बाद में, उसके बाद प्लान ऑर्डर जनरेट होगा वो 15 के लिए, उसके बाद प्लान ऑर्डर कन्वर्जन प्रोडक्शन ऑर्डर में होगा। ओके ठीक है। ओके। हाँ ऐसा है। हम्म। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्या है, मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर कुछ है तो बोलो मेरे को। कुछ नहीं यार। ओके कुछ नहीं है सर। तो आगे जाए यार, ऐसे जो डाउट है वो क्लियर करना है मेरे को बताओ। आगे जाना है तो न्यू जाओगे सर। टॉपिक डाल दो इसके लिए। जाना है आगे। यस सर। हाँ जाओ। ठीक है। जाओ एक्सेल पे। ओके। हाँ लास्ट टॉपिक हमारा डिमांड हुआ था, राइट। हाँ, हाँ डिमांड सर। डिमांड केयर ये किया मैंने। वगैरह। हाँ, ये कॉपी पेस्ट किया मैंने के डिमांड बाद वाली। जब कोड्स उसको स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी एक काम करो, नेक्स्ट डालो। एमआरपी डालो। एमआरपी। हम्म। एमआरपी मतलब क्या हो सकता है। हम्म। कुछ आइडिया। प्लान का मटेरियल रिक्वायरमेंट है सर, तो रिक्वायरमेंट, वो ये रिक्वायरमेंट जनरेट करता है ना वो एमआरपी। हाँ, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, राइट। उसका फुल फॉर्म देखो, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मतलब क्या है कि
आपका जो कुछ स्टॉक अवेलेबल है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना शॉर्टेज है कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से जनरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फिनिश प्रोडक्ट अभी क्या है? कन्वर्ट। तो एज पर बॉम कन्वेयर इज योर फिनिश प्रोडक्ट, राइट? यस सर। हाँ सर। तो क्या क्या लगा है बॉम में? जैसे मान लो कन्वेयर के लिए फिनिश मोटर प्रोडक्ट है लगाए। उसका आपने डिमांड डाल दिया 100, ठीक है? तो 100 आपको फिनिश मटेरियल चाहिए आपको, है ना, क्वांटिटी स्टॉक में। तो दैट यस। इज योर फोरकास्टिंग और डिमांड जो आप हम इंडेक्स 61 में डालेंगे। ठीक है, अभी मान लो एक इलेक्ट्रिकल मोटर है, तो एक कन्वेयर के लिए दो इलेक्ट्रिकल मोटर लग रहा है, ठीक है? हम्म, हेलो? हाँ सर। राइट, एज पर बॉम मान लो 3 HP की मोटर दो लगती है, 3 3 HP की, राइट? दोनों साइड में फॉर हाँ सर। एग्जांपल। ओके, तो मेरे को दो 100 कन्वेयर बनाना है, तो मोटर कितना लगेगा? 200। 200। 200, राइट? यस सर। हाँ। अगर 50 का रिक्वायरमेंट होता तो मेरे को 100 मोटर लगता एज पर बॉम, हाँ। राइट? बट अभी मेरे पास 100 का है तो 200 लगेगा, और मेरे पास मान लो 50 मोटर ऑलरेडी है अवेलेबल स्टॉक में, 50। हम्म, ओके, तो मैं अभी उसके बाद अभी डिमांड डाल दिया मैंने फिनिश मटेरियल का 100, जैसे MD 61 में हमने डाला, उसके बाद MRP रन किया, तो मेरा जो रॉ मटेरियल है, मटेरियल जैसे रॉ मटेरियल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मटेरियल का जैसे मोटर का, राइट, स्टॉक मेरा 50 है ऑलरेडी, तो हम्म, रिक्वायरमेंट कितने का है मेरे को? 200 का है ना, यस। एज पर बॉम हाँ। एंड MD 61 फिनिश मटेरियल, ठीक है? उसके बाद 150 का शॉर्टेज है ना, हाँ सर। रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए, तो क्या होगा कि 150 के लिए सिस्टम PR जनरेट करेगा, परचेज रिक्वेजिशन ऑटोमेटिक। ओके। ओके। तो परचेज रिक्वेजिशन जनरेट करना MM वालों का काम रहता है। ओके, हम्म। राइट? ओके। तो एमआरपी भी वो रन करेंगे ना सर? नहीं, अपने का काम है। ओके। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में? 150 जो बन रहा है वो उसका PR बनेगा। ओके। ओके। ओके, हाँ सर। मंगाता क्या करे, क्या करने का अपने को कि भाई PR हम देखो, ACP में दो तरीके, एक तो मैन्युअली बनाना है और ऑटोमेटिक बनाना, मतलब सिस्टम जनरेटेड, ठीक है? हम्म, तो जैसे हमने लास्ट टाइम CO01 CO02 में हमने ऑर्डर बनाई, वो मैन्युअली बनाई है ना, नहीं। ऐसे ही डाल के, करेक्ट ना? तो यस। अब MRP रन हाँ। करने के बाद अपना प्लान ऑर्डर बनेगा फिनिश मटेरियल के लिए, उसके बाद प्लान ऑर्डर का कन्वर्जन प्रोडक्शन ऑर्डर में होगा, वो सिस्टम जनरेटेड है, दैट इज फॉर योर रिक्वायरमेंट, करेक्ट ना? करेक्ट है। हाँ, तो सेम वे PR भी मैन्युअली बना सकते हो, उसका टी कोड है ME 51N ME 52N ME 53N। उसके बाद PR का कन्वर्जन PO में होता है, डायरेक्ट PO भी मैन्युअली बना सकते हो वो लोग, ME 21N ME 22N ME 23N, उसका टी कोड है। ओके, PR की लिस्ट देखनी है तो ME 5 ये, और PO की लिस्ट देखनी है तो ME 2L, मतलब मैन्युअली भी एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है? बट एज पर रिक्वायरमेंट, अभी कोई कंपनी चाहती है कि एक्स्ट्रा स्टॉक ला के मेरा पैसा वैसा स्टॉक में बढ़ा रहे, नहीं ना, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही खरीदी करेगी ना, यस सर। हाँ। है क्या नहीं? बराबर है क्या? हाँ। बराबर सर। हाँ। तो एक्स्ट्रा मटेरियल लाए के रखेंगे अभी, है ना, तो उसका वो पैसा बैठा के रहेगा ना कंपनी का। इन्वेंट्री। हाँ बराबर, सर। इन्वेंट्री कॉस्ट। हाँ, इन्वेंट्री में अपना डाटा बढ़ेगा, पैसा बचा के रहेगा उधर, तो क्या फायदा है कंपनी को, नहीं है उसका ना, करेक्ट? तो तो जो भी हम रिक्वायरमेंट है यहाँ डाला है, उसके बाद अगर शॉर्टेज रहेगा तो जाएगा। अभी उस केस में मान लो
तो आपका जो बेरिंग है, मान लो 4 बेरिंग लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो एज पर 100 आपका ऑर्डर क्वांटिटी है फिनिश मॉडल का, उसको 400 बेरिंग लगेगा। करेक्ट। तो बेरिंग जो है ऑलरेडी अवेलेबल है स्टॉक में, 5500 ऑलरेडी है आपके पास, बट आपको 400 लगने वाला है, तो उसके लिए पीआर नहीं बनेगा। ओके, मतलब जिसका शॉर्टेज है उसके लिए ही पीआर बनेगा, इतना मेरा कहना है। ये बात क्लियर हो गई आपको? यस ठीक सर। है। यस। उसके बाद, तो उसके बाद क्या होता है, पीआर बन गया एक बार आपका, मतलब आपका एमआरपी रन हो गया, आपका बात खत्म हो गया वहां पे, मतलब पीपीए साइड से। ओके। तो आपको किसके ऊपर काम करना है, प्लान ऑर्डर के ऊपर, प्लान ऑर्डर का कन्वर्जन प्रोडक्शन ऑर्डर, उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करना, रिलीज करना, एग्जीक्यूशन आपको करना है। बट जो पीआर बनेगा रॉ मटेरियल के लिए, उसके ऊपर एमएम वाला काम करेगा। फर्स्ट पीआर बनेगा, पीआर के बाद पीओ बनेगा, उसके बाद वो पीओ जाएगा सप्लायर के पास, है ना, कोटेशन पिटिशन जाएगा, उसके बाद तो सप्लायर क्या करेगा, वो मटेरियल भेजेगा, है ना। तो मटेरियल किसको भेजेगा, अपने को भेजेगा, इस पर पीओ क्वांटिटी है ना। हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, हमारा पीओ जा रहा है, मतलब परचेस ऑर्डर जा रहा है, उसको ऑर्डर दे रहे हैं हम सप्लायर को, भाई तेरा इतना इतना मीटर मोटर मेरे को बना के दे दे, है ना। Yes. हेलो। यस सर। हाँ सर। जैसे हमें ऑर्डर दिया है किसने, बेल्ट बनाने के लिए, कन्वेयर बनाने के लिए, राइट, उसके लिए पीओ है, बट हमारे लिए फिनिश प्रोडक्ट है ना वो, समझे। यस। सेम वे हमारा हमारा पीओ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल किर्लोस्कर मोटर है, कौन सा टेक्समो मोटर है, उसके बाद वो कौन सा यार, महालक्ष्मी, ऐसे समथिंग कुछ मोटर्स के टाइप है ना, मेट्रो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसा। जैसे, है ना। उसके बाद उनके पास पीओ जा रहा है, हमारे पास वो पीओ है, परचेस ऑर्डर है, बट उनके लिए हमारा ऑर्डर है ना, हम उनके कस्टमर है, समझे। बराबर है। हाँ। तो उनको ऑर्डर जाने के बाद वो क्या करेगा, वो भी डिलीवरी करेगा हमें मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट, उसके बाद हमारे पास मटेरियल आएगा, जेआरएन होगा, उसके बाद वो मटेरियल इलेक्ट्रिकल मोटर स्टॉक में दिखेगा। उसके बाद सब जो रॉ मटेरियल है, जैसे फैब्रिकेशन का, मतलब मीटर का पार्ट जो लगेगा, मोटर्स का बेल्ट लगेगा, बेरिंग लगेगी, नट बोल्ट स्क्रू, ये सारी चीजें ऐसे कैलकुलेट होगी। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको एक मोटर का, ठीक है। ऐसे सब मटेरियल के लिए होगा। उसके बाद आपका जितना भी मटेरियल लगता है वो 100 पीस बनाने के लिए, तो पूरा स्टॉक में आएगा, करेक्ट ना, यस सर। रॉ मटेरियल। तो उसके बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके। हाँ। तो एमआरपी का यूज क्या है, एमआरपी मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। तो उसका उसका यूज क्या है, पर्पज वहां पे लिखो। ये हम्म। समझ में आया कि मैंने एक थोड़ा एग्जांपल दिया प्रैक्टिकल एक मटेरियल का, नहीं समझा सर। प्रतीत ने आपको समझ में आया। हा सर पीआर म्हणजे परचेज परचेज रिक्वेशन, इन्फॉर्मेशन। पीओ म्हणजे परचेस ऑर्डर। ठीक है। इंडेंट इंडेंट माहिती असेल त्यांना एखाद्यास. हा टेन नहीं, तीन कंपनी काम, उन्होंने कंपनी में काम नहीं किया, ओके. वो फ्रेशर, इसलिए तो मैं उनको पूछा कि कुछ पता है क्या इसके बारे में, ठीक है। सिंपल फंडा है, हमारे घर में हमें जो चीजें लगती है, वैसी वैसी शक्कर लगती है, तो हम क्या करते हैं, खरीदी कर देना, उसको बोलते हैं परचेस करना, मतलब उठाना, हा खरीदी करना। ओके, हा ये सारा, हाँ बस हा सिंपल है। बट कंपनी में अगर आपको, आप काम करते हो ना, आप एम्प्लॉय हो, है ना, हा तो कोई मेरे को हम्म मान लो रजिस्टर खरीदी करना है कंपनी में, काम कंपनी के काम के लिए, तो मैं मेरे, या आप खुद का जब का पैसा डाल के लाओगे क्या, हम्म. हाँ। हम्म, बातें हो गया नहीं ना, नहीं सही है ना। तो क्या होता है, अगर वहां पे आपको पेन रजिस्टर भी खरीदी करना पड़ता है ना, तो वहां पे पीआर डालना पड़ता हम्म, है, ओके। उसका, रिक्वायरमेंट. हाँ उसके थ्रू उसका अप्रूवल होके वो कंपनी पैसा के पे करते है उस चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद वो मार्केट में वो परचेस परचेस का आदमी जाएगा मार्केट में, देखेगा इसका रजिस्टर पेन जैसा वैसा क्या है, किधर है, उसके हिसाब से उसको अच्छा प्राइस हाँ लगेगा तो वो उठाएगा उधर, सस्ते में, सस्ते में विथ लो कॉस्ट, मतलब लो कॉस्ट विथ बेस्ट बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। ऐसा सीन रहता है, तो उसमें से कोई कमीशन भी खाते हैं परचेस में। जैसे मान लो अगर मैं, आप कोई, आप में से कोई परचेस में है, तो वो क्या करता है, सप्लायर दो चार रखता है, उसको बोलता है भाई हाँ तू क्या कर, तो मैं तेरा मटेरियल लेता हूँ मेरे कंपनी में, तो क्या 5% 2% मेरे को दे दे, 1 लाख का माल लिया तो भाई 10,000 मेरे को दे दे, बोल रहा है। होता है ना ऐसा, हाँ बताइए. मतलब ऐसे होते हैं लोग, ठीक है। तो मतलब ऐसा सीन चलता है उन लोगों का, ठीक है। तो हाँ, तो अभी एमआरपी का यूज लिखो, और सी टी कोड साइन डिस्क्रिप्शन दे बताता हूँ आपको। हाँ हाँ. एमआरपी का
यूज लिखो और पर्पस, मतलब एमआरपी रन करने के बाद आपको क्या मिलता है, मटेरियल शॉर्टेज एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी आफ्टर रन द एमआरपी। वहां पे लिखो सिस्टम विल शो मटेरियल शॉर्टेज एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी आफ्टर रन द एमआरपी। उसे मैंने मोटर का एग्जांपल दिया, 200 लगने वाला था, 500 तो सॉरी 50 था, तो शॉर्टेज था 150 का, तो 150 का पीआर बनेगा। ओके, सिस्टम विल शो मटेरियल शॉर्टेज एंड अवेलेबिलिटी, ओके, आफ्टर रन द एमआरपी। ओके, ओके उसके बाद उससे टी कोड्स एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, टी कोड में डालो MD01, MD02, MD03, MD04, MD05, एक के बाद एक डालो। हाँ सर। ठीक है, फर्स्ट के लिए लिखो एमआरपी रन। ओके, दूसरे के लिए लिखो सिंगल एटम मल्टी लेवल। ओके, उसके बाद MD03 को लिखो सिंगल एटम सिंगल लेवल। MD04 को लिखो स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट। MD05 को लिखो एमआरपी लिस्ट। ठीक है, तो अब मान लो मेरा प्लांट है, ठीक है, अब एसीपी में जाके ये ओपन करो MD01, MD02, MD03, और आपका एक बॉम्ब का स्क्रीन ओपन करो, CA03 में जाके आपका कन्वेयर नाम का फिनिश मटेरियल डाल के वहां पे ओपन करो बॉम्ब। ओके, साइड में करोगे MD02? MD01, MD02, MD03, ठीक है, तीन स्क्रीन ये वाला ऊपर, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है मैं बताने वाला हूँ। और तीसरा है CA03, CA03 मतलब बॉम्ब डिस्प्ले। ओके, ठीक है, तो अब एक्सेल पे जाओ। हाँ सर। तो MD0, हाँ, तो MD01 मतलब क्या है कि मान लो मेरा प्लांट है, ओके, उस प्लांट में मेरे पास फिनिश मटेरियल 500 है, सेमी फिनिश मटेरियल मान लो 1000 है, एंड रॉ मटेरियल 3000 है, तो कितना होगा यार, ये 3500 ना यस सर। टोटल। हम्म, तो मेरे को ऑल मटेरियल के लिए एमआरपी रन करना है मान लो, ठीक है, तो MD01 में जाके मैं एमआरपी रन करूंगा, तो जितने भी मेरे मटेरियल है कंपनी में मेरे प्लांट में उसके लिए एमआरपी रन होगा। ठीक है, ओके ओके, अभी MD01 वाले स्क्रीन पे जाओ, रेसिपी में। MD01, हाँ सर, MRP तो यहाँ पे प्लांट का ऑप्शन दिख रहा है क्या, प्लांट है आपको ऑप्शन दिख रहा है एक, राइट, वहाँ पे हाँ। मटेरियल का ऑप्शन कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, नहीं। बस खाली प्लांट दिख रहा है, तो प्लांट में जितने मटेरियल है उसको एमआरपी रन होगा। उसके बाद MD02 में जाओ, वहां तो MD02 में जाने के बाद मटेरियल एंड प्लांट दोनों ऑप्शन दिखेगा आपको, ठीक है, ओके, MD02 में ये भी भी। और MD03 में भी प्लांट एंड मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा। ओके, ओके MD02 एंड 3 में, बट MD01 में जाओगे तो मटेरियल ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट प्लांट का ऑप्शन है, मतलब प्लांट को आप एमआरपी रन कर रहे हो। ओके, MD01 में तो जितने मटेरियल है उसके लिए एमआरपी रन होगा। अभी जो नेक्स्ट है MD02 मतलब सिंगल आइटम मल्टी लेवल, तो अब बॉम्ब में जाओ, C03 के स्क्रीन में जाओ, नाम क्या है, सिंगल आइटम मल्टी लेवल। तो जब आप एक हाँ। कन्वेयर के लिए एमआरपी रन करोगे हिडर के लिए, तो हिडर एक सिंगल आइटम मल्टी लेवल मतलब वो हिडर के लिए प्लस कंपोनेंट के लिए एमआरपी रन होगा। ओके, समझे, बस उसी बॉम्ब के लिए CA03, CS03। ओ सर, यस। एक मिनट से थोड़ा स्लो वाला। नहीं, ऐसे स्लैश वो डाल दो। नहीं, थोड़ा वो स्लैश एन स्लैश। स्लो हो गया थोड़ा, ऐसे भी। नॉट रिस्पॉन्डिंग बोल रहा है ये।
हेलो। हम्म हाँ ओके, नहीं मेरे को लगा नेट का प्रॉब्लम है। हम्म ऐसे भी तो नहीं बोल हो अभी गया नहीं, कुछ। अभी उसमें क्या, हाँ। तो मेरा कहना क्या है, मटेरियल है CS03, मतलब क्या है बॉम्ब में, तो बॉम्ब में क्या है कि आप फिनिश मटेरियल ऊपर रहता है, नीचे कंपोनेंट रहता है ना। तो जब आप फिनिश मटेरियल डालोगे उसका एमआरपी रन होगा, प्लस नीचे जो कंपोनेंट है उसके लिए एमआरपी रन होगा। किसमें, हाँ CS02 में, ठीक है। तो आपने ये मान लो 5 कंपोनेंट है और एक फीडर मटेरियल है, तो टोटल 6 मटेरियल के लिए एमआरपी रन होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अभी हाँ, CS03 खोलो। अभी आए। तो हमने एज्यूम किया यस। यस। आपके टोटल मटेरियल 3500 है, 3500। ओके। जैसे फिनिश मटेरियल है 500, सेमी फिनिश है A1000, ड्रॉ मटेरियल 200, 2000, तो 3000 और ऊपर के 500। तो करो एंटर। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो नीचे 3 है और ऊपर वाला एक 4, तो मैं सेम MD02 में जाकर अगर एमआरपी रन करता हूँ, तो ऊपर वाला जो मटेरियल है ना कन्वेयर, इसका हाँ एमआरपी रन होगा, प्लस वो नीचे वाले कंपोनेंट के लिए भी होगा, बट उसका क्या है, सिंगल आइटम मल्टी लेवल, समझे। हाँ। तो हिडर के लिए एक लेवल रहता है, उसको जीरो लेवल बोला जाता है, और कंपोनेंट के लिए रहता है उसको 020001 बोला जाता है लेवल। ठीक है। नहीं सर हिडर के लिए 0 लेवल और कंपोनेंट के लिए 01 लेवल रहती है वो। ठीक है। ओके, नहीं असेंबली और सब असेंबली ऐसा है क्या सर? हाँ, यस यस। तो अगर मैं यहाँ पे MD02 करूंगा, तो ऊपर वाला हिडर, हिडर मतलब वो मटेरियल लिखा है ना कन्वेयर, उसका मटेरियल कोड है ना वो, प्लस हम्म। कंपोनेंट के लिए एमआरपी रन होगा, सिंगल ओके आइटम मल्टी लेवल। ओके। ओके। तो ये कितने मटेरियल है टोटल, 4। चार। तो मेरा और कहना था, एग्जांपल दिया था 300 500, 3500 आपके पास मटेरियल है टोटल, एग्जांपल दिया था। उसमें हम्म। से खाली 4 मटेरियल के लिए एमआरपी होगा रन, तो बचा हुआ जो मटेरियल है कितना है, 3496, उसके लिए रन नहीं होगा। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे प्लांट लेवल पे ऊपर कर रहे नहीं कर रहे हो एमआरपी रन, आप मटेरियल के लिए कर रहे हो, समझा। हाँ मतलब MD02 है, तो MD02 मतलब सिंगल आइटम मल्टी लेवल, तो हेडर के लिए एंड कंपोनेंट के लिए सिंगल आइटम मल्टी लेवल। उसके बाद नेक्स्ट है MD03, MD03 मतलब सिंगल थ्री। आइटम सिंगल लेवल, MD03 सिंगल आइटम सिंगल लेवल। तो उस लेवल। केस में क्या होगा, आपने अगर हिडर मटेरियल डाला ऊपर वाला, तो उसके लिए एमआरपी रन होगा, नीचे कंपोनेंट के लिए नहीं होगा, उसके अपोजिट है पहले वाले। तो उसके बाद अगर कंपोनेंट में तीनों में से आपको आपने कौन सा जो भी मटेरियल डाला है उसके लिए एमआरपी रन होगा, बाकी मटेरियल के लिए नहीं होगा, समझे। ओके। हाँ, ठीक है, डिफरेंस है। उसके बाद MD04 में क्या देखा था, स्टॉक रिक्वायरमेंट कि भाई उस मटेरियल का स्टॉक कितना है, और PRO PO जितना भी है वो दिखाएगा। ओके। इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट कितना है, डिपेंडेंट कितना है, प्लान ऑर्डर कितना है, ठीक है, परचेस ऑर्डर कितना है, PO कितना है, परचेस ऑर्डर कितना है, प्रोडक्शन ऑर्डर कितना है, ठीक है, प्रोसेस ऑर्डर कितना है, तो ये सारी चीजें दिखाता है। ठीक है, अभी MD02 में जाओ और उसको इंटर इंटर करके एमआरपी रन कर दो। इंटर। प्लीज चेक इनपुट पैनल। ओके। इंटर कर। करो इंटर इंटर, वार्निंग वार्निंग मैसेज। करो हाँ। इंटर, ओके ओके, हो रहा। सिंगल आइटम मल्टी लेवल। करो इंटर, करो ना इंटर, दबाओ और दबाओ यार। नहीं सर, दबा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है कुछ। अरे दबाओ इंटर, कोई बात नहीं, अब मैं वार्निंग बोल रहा हूँ मैसेज ना, आ रहा दबाओ इंटर, कीबोर्ड का इंटर का बटन दबाओ। नहीं दबा रहा हूँ सर, नहीं हो रहा है कुछ। अरे यार, होता है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, है। हो गया हाँ ना, हो अभी गया कैसे ना। होगा। तो हाँ देखो हो आपका गया। प्लान ऑर्डर कितना बन गया, 16 बन गया, प्लान ऑर्डर चेंज है, 106 हो गया। एक मिनट ठीक सर। है, नीचे देखो लिस्ट में। तो एमआरपी प्लानिंग कितना, 8 बज के 4 मिनट को 4 मिनट 2 सेकंड को हुआ, उसके बाद एंड कितना हुआ, वो एंड एंड टाइम वो नीचे दिखा रहा था सब, 8 बज के कुछ मिनट कुछ सेकंड, वो सारा दिखाएगा। ठीक है, करो रीओपन करो इसको। अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया बीच में तो रिज्वाइन करो, ठीक है। यस तो सर। प्रोडक्शन ऑर्डर बना के आज छोड़ते हैं, हाँ, जैसे। ये दिखा रहा है सर अपना सिंगल आइटम मल्टी लेवल स्टैटिस्टिक्स बस हो गया। हाँ, पैरामीटर। अभी नीचे देखो ना, वो नीचे देखो ना, स्टैटिक में स्टैटिक, क्या यार, मेरे को भी थोड़ा बोलने के लिए नहीं, स्टैटिक क्या है स्टैटिस्टिक। वो, स्टैटिक, हाँ। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। वो जो है उसमें दिखा रहा है ना कितना प्लान ऑर्डर बन गया, 16, चेंज हाँ कितना हो सो। गया, 6 हो गया।
वो रिक्वायरमेंट अभी देखो एमआरपी का जो है कितना रन टाइमिंग कितना है 8:04 एंड कितने को हुआ भाई और कितना हो 8:04 है ना। 5 सेकंड। उसमें से रन टाइम वो माइनस करके टाइम कितना आया देखो वो 3 मिनट जो भी है ओके। समथिंग समथिंग दिखा रहा है। ठीक है अभी बैक जाओ और MD04 खोलो और फिनिश मटेरियल। MD04 खोलो। हाँ सर। ये आ गया प्लान ऑर्डर। हम्म तो प्लान ऑर्डर बन गया ना देखो अभी 15 के लिए 15 20 के लिए 25 के लिए अभी डबल क्लिक करो उसके ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद फर्स्ट तो आ जाएगा प्रोड डॉट ऑप्शन प्रोड डॉट ऑर्डर है production order, तो ऑर्डर। हाँ PR उसको order. डबल क्लिक करो तो डायरेक्ट आप प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन में जाओगे उसके बाद। ठीक है अभी एक स्टेप बैक आ जाओ ऊपर से। ओके। रिलीज रिलीज ऑर्डर। रिलीज रिलीज। हाँ तो अपना स्क्रीन आ गया है उसका उसको रिलीज हो गया देखो उसको सेव करो अभी ऊपर जाके। ओके। यस करो। उसको सेव करने के बाद अभी वो देखो 1/7/2025 को आपने कन्वर्ट किया था अभी भी वो स्टिल प्लान ऑर्डर है क्यों बिकॉज आपने रिफ्रेश नहीं किया ऊपर रिफ्रेश जाके नहीं किया। रिफ्रेश करो। हाँ उसको रिफ्रेश मारो तो हाँ देखो ये अभी भी। एक साथ को क्या आएगा प्रोड ऑर्डर आ गया मतलब वो प्रोडक्शन ऑर्डर है अभी उसको डबल क्लिक करो। हाँ तो वहाँ सर। पे पेंसिल सिंबल है पेंसिल के ऊपर क्लिक किया तो डिस्प्ले में चेंज मोड में जाओगे मतलब CO02 में गॉगल के ऊपर किया तो वो डिस्प्ले मोड है मतलब वो CO0 ही है समझे। ओके। ओके तो ऐसा ऐसा सारा प्रोसीजर रहता है ऑटोमेटिकली मतलब मैन्युअली भी आप CO0 ऑन कर सकते हो और ये ऐसा कन्वर्ट प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है। ओके। हम्म तो आज रुकेंगे फिर यहाँ पे ठीक है। ओके। हाँ तो कल देखते हैं आगे। ठीक है इसमें कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो मेरे को कल। हाँ ओके सर। हाँ तो प्रतिदिन आप मेरे को कॉल करो थोड़ा मोबाइल पे। ठीक है। और ठीक है सर। तुरंत करो। ठीक है सर रुकते हैं फिर समोसा। इसमें कोई डाउट रहेगा तो कल Okay, मेरे को sir. पूछ लो। ओके ठीक है सर। ठीक है. ओके ओके।